हेलो गुड स्टूडेंट, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल आपका जो चैप्टर नंबर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए थे, ठीक है। उसमें वो मैंने आप लोगों को वाइट इस पे स्क्रीन पे करवा दिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस चैप्टर में बनते हैं। आज हम आपके जो चैप्टर नंबर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि किस प्रकार से हम प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मीन्स होता है संरक्षण करना, ठीक है। जंतु एंड पादप का मीन्स होता है संरक्षण। देखो कि जंतु, पादप और ये म्यूट करो, तमन्ना म्यूट करो, तमन्ना म्यूट कर लो। देखो कि किस प्रकार से हम पादप और जो जंतु होते हैं, हमारे जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उनको हम किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण के अंदर किस प्रकार से उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए देखो अलग अलग हमने जैसे प्रोजेक्ट टाइगर्स या फिर अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रिजर्व स्थापित किए हैं। उसके आधार पर हम एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या कर सके, कंजर्वेशन कर सके, उनका संरक्षण कर सके, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन, और डिफोरेस्टेशन का मीन्स होता है वनोन्मूलन, ठीक है। और वनोन्मूलन को हम बोलते हैं कि वनों की कटाई, कि किस प्रकार से हम वनों की कटाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, तो ऐसे तो हम वनों को नहीं काट सकते। लेकिन आज की जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उसकी मतलब अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ रहा है। लेकिन इस फोरेस्टेशन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वनोन्मूलन, दैट मीन्स वनों की कटाई। तो वनों की कटाई मानव अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों या एक्टिविटी या हम कुछ भी बोल सकते हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन एंड इसके कॉजेज, कि उसके क्या कारण है, और ठीक है कि किस कारण है, जैसे फैक्ट्रियां बनाने के लिए, वुड लकड़ी के लिए, या फिर ईंधन के रूप में कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो उनकी मतलब जरूरत है, उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या कारण है कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं। तो सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफोरेस्टेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको संरक्षित रख सके। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के वन संरक्षण अभियान, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनका निर्माण मतलब हम बोल सकते हैं उनकी खोज हुई है, ताकि उनके अंदर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडेमिक एंड एंडेंजरिक स्पीसीज। देखो हमारे इन्वायरमेंट में दो प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, दो प्रकार की जाति पाई जाती है। दैट मीन्स एक होती है एंडेमिक एंड एंडेंजरिक, दैट मीन्स दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जिनसे हमें खतरा होता है, ठीक है, जो हमारे लिए डेंजर साबित
हो सकते हैं, ठीक है। और एक जो ओनली क्या होती हैं, यहाँ पे सरवाइव करती हैं, जीवित रहती हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और किस प्रकार से हम इसके अंदर एनिमल्स को और प्लांट्स को रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक, और रेड डाटा बुक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि वे स्पीसीज जिनसे हमें क्या हो, संकट हो। रेड डाटा बुक को हम संकटापन जंतु प्रजातियां भी बोलते हैं, और इसके अंदर उन्हीं स्पीसीज को, उन्हीं प्रजातियों को रखा जाता है, ठीक है, जिनसे हमें खतरा होता है। समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवास, कि किस प्रकार से एनिमल्स जीवित रहने के लिए अलग अलग प्रवास में रहते हैं। जैसे पक्षी होता है, ठीक है, वो अलग प्रवास में रहता है, एनिमल्स है वो अलग प्रवास में रहते, तो अलग अलग एनिमल्स को सुरक्षित रख। ये म्यूट करो तमन्ना। अलग अलग एनिमल्स के लिए हमने अलग अलग माइग्रेशन बनाए हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे से क्या कर सके, बिता सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसकी बात करते हैं। और नेचुरल रिसोर्स के अंदर देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं, जैसे हम बात करें नेचुरल रिसोर्स के अंदर जिसके द्वारा मानव अपनी जो गतिविधियां हैं उनको कंप्लीट करता है, जैसे एयर है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स के अंदर हम एयर को, वाटर को, ठीक है, इसके अलावा सोयल को, ETC, ठीक है, जिनके द्वारा मानव अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो देखो आप लोगों को पता है कि जनसंख्या क्या हो रही है, दिनों दिन इंक्रीज हो रही है। जनसंख्या दिनों दिन इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए समस्या हो रही है। दैट मीन्स हमारे पास जितने चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम बोल सकते हैं कि दैट मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, जो प्राकृतिक जो स्रोत है वो हमारे लिए कम होते जा रहे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या इंक्रीज होती जा सकती है इस प्रकार जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज एंड नेचुरल रिसोर्स क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है, कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है हमारे लिए जो ये प्राकृतिक जो स्रोत है उनकी संख्या या उनकी क्वांटिटी दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो देखो स्टूडेंट आपको पता है जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसको सरवाइव रहने के लिए, मानव को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, एयर को इन्वॉल्व करते हैं, वाटर को इन्वॉल्व करते हैं, सोयल को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो फ्यूना और एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को इन्वॉल्व करते हैं एंड प्लांट्स को इन्वॉल्व करते हैं। मानव सरवाइव रहने के लिए ये जो विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे एयर, हमें जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता है, इसके साथ ही वाटर की रिक्वायरमेंट भी है, सोयल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये क्या है,
मानव को सरवाइव रखने के नेचुरल रिसोर्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि मानव इन्हीं स्रोतों के द्वारा क्या कर पाता है, जीवित रह पाता है। समझ में आ गया? तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या होते रहे, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स में हम बात कर रहे हैं, वाटर की बात करते हैं, सोयल की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं एंड प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, और ये दिनों दिन इनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। डेट मीन्स मानव अपनी जो हम बोल सकते हैं डेली लाइफ में जो दिनचर्या है, या हम बोल सकते हैं अपनी लाइफ को सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया? तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखो एक ही चीज का ध्यान रखना आप लोग, जो नेचुरल रिसोर्स है इंक्रीज पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्स डिक्रीज। इसके अंदर हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं? ठीक है, इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं एयर, वाटर, हम दिख ही नहीं रहा। चलो ऊपर लिख रही हूँ, एयर, वाटर, सोयल, एनिमल, प्लांट्स। ठीक है, इसको राइट कर लो, यहां से लेके यहां तक राइट कर लो एक बार। सभी स्टूडेंट इसको राइट कर लो एक बार कि नेचुरल रिसोर्स में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो नेचुरल रिसोर्स की जो क्वांटिटी है, मैम वो क्लियर ही डिक्रीज नहीं दिख होगी। रहा। क्या हुआ? मैम क्लियर ही नहीं दिख रहा। चलो इधर लिखती हूँ एक मिनट। पॉपुलेशन इंक्रीज, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्स क्वांटिटी डिक्रीज। इसमें हम किसको इसको इन्वॉल्व करते हैं? एयर को, वाटर को, ठीक है, सोयल को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। राइट करो यहाँ तक कि नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो नेचुरल रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, और उसमें हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं? एयर, वाटर, सोयल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। यहाँ तक राइट कर लो एक बार।
यहाँ तक राइट कर लिया सबने? यहाँ तक राइट कर लिया सबने? मोनिका? Yes, ma'am. Yes, राहुल? ma'am. यहाँ तक राइट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, अब हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन, दैट मीन्स वनोन्मूलन एंड इट्स कॉजेज, कि वनोन्मूलन क्या है और उसकी क्या क्या कारण है। इरेज कर दो इसको। जिसको हम बोलते हैं वनोन्मूलन। कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे वनोन्मूलन क्या होता है? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग द ट्री, दैट मीन्स बोल सकते हैं वृक्षों की कटाई, वही क्या है? डिफोरेस्टेशन। तो हम बोल सकते हैं कटिंग द ट्रीज, दैट मीन्स वृक्षों की कटाई। ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं, क्या कारण है? डिफोरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं जिसके लिए हमें डिफोरेस्टेशन करवाना आवश्यक है? तो इसमें देखो, लिखो फॉरेस्ट इज, फर्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट इज ए नेचुरल रिसोर्स। जो फॉरेस्ट होता है वो एक नेचुरल क्या है? रिसोर्स है। और जो ट्रीज होते हैं उनको हम क्यों काटते हैं? मानव को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या मानव की जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं? तो हम बोल सकते हैं नीड टू ह्यूमन वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, कि मानव अपनी विभिन्न जो एक्टिविटी है या अपनी जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज कम। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बिल्डिंग हाउस, बिल्डिंग हाउस। मकान बनाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? वुड की आवश्यकता होती है, दैट मीन्स लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है? डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है। इसके बाद मैं बात करूं कल्टीवेशन के लिए, फसल ताकि अगर एक ही खेत में खूब सारे प्लांट्स है तो वहां पर जो क्रॉप है, फसल है, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो हम बोल सकते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए भी हम क्या करवाते हैं? डिफोरेस्टेशन करवाते हैं। तो 4 रीजन क्या हो सकता है? क्रॉप कल्टीवेशन, दैट मीन्स फसल उगाने के लिए भी हम क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन करते हैं, ताकि हम फसल वहां पर उस खेत को हम अच्छे से तैयार कर सके और फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो
क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फसल अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। इसके बाद है यूजिंग वुड फ्यूल, ईंधन के रूप में। जो 5th पॉइंट है वो है यूजिंग वुड फॉर फ्यूल। ईंधन के रूप में भी हम क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, जिसके लिए हम क्या करवाते हैं, डिफोरेस्टेशन करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम बोल सकते हैं एंड मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वुड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम क्या करवाते हैं, डिफोरेस्टेशन करवाते हैं। तो 6 पॉइंट है मेकिंग फर्नीचर, दैट मीन्स फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, वुड की। तो उसके लिए भी हम क्या करवाते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो एक ही चीज ध्यान रखना कि डिफोरेस्टेशन का मीन्स होता है कटिंग द ट्रीज, वृक्षों की कटाई, और उसके क्या क्या कोजेज हैं। तो फर्स्ट कोजेज पढ़ा हमने कि जो फॉरेस्ट होता है वो एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा मानव की जो विभिन्न प्रकार की जो नीड है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए भी हम डिफोरेस्टेशन करवाते हैं। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग हाउस, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री है या फिर हाउसेज है, वो बनाने के लिए भी हमें वुड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए भी हम क्या करवाते हैं, डिफोरेस्टेशन करवाते हैं। 4 पॉइंट है क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन का मीन्स होता है कि किसी एक ही खेत में खूब सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो वहां पर फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो हम क्या कर पाते हैं, उस खेत में से उन ट्रीज को रिमूव करवा देते हैं, दैट मीन्स उनका डिफोरेस्टेशन करवा सकते हैं, ताकि वहां पे जो क्रॉप है, जो फसल है, वो अच्छे से क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। तो फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए भी हम क्या करवाते हैं, क्रॉप डिफोरेस्टेशन, दैट मीन्स क्रॉप कल्टीवेशन के लिए भी हम क्या करवाते हैं, डिफोरेस्टेशन करवाते हैं। इसके बाद है यूजिंग वुड फॉर फ्यूल, ईंधन के रूप में भी हम घर पे जब ईंधन के रूप में खाना बनाते हैं या फिर अदर चीज में भी हम इसका उपयोग लेते हैं, फ्यूल का, ईंधन के रूप में भी हम वुड का उपयोग करते हैं, और हमें वुड चाहिए तो हमें डिफोरेस्टेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा मेकिंग फर्नीचर, जितने भी ये फर्नीचर वगैरह आते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वुड के, लकड़ी के। तो उसके लिए भी हमें वुड की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया है कि डिफोरेस्टेशन क्या है और उसके क्या क्या कारण है, कि उन कारणों की वजह से मानव डिफोरेस्टेशन करवाता है, वनोन्मूलन करवाता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, चलो सभी स्टूडेंट अपनी रफ नोटबुक में एक चार्ट है वो बनवा रही हूँ, तो सभी को बनाना है। ये नोट्स तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा चार्ट है वो देख लो एक बार। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होने चाहिए, नेचुरल रिसर्च।
water, animal and plants. ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़े हैं डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन का मीन्स मैंने बताया है कटिंग द और इसकी क्या क्या कोजेज है इसमें हमने पढ़ा है। बिल्डिंग हाउस, मेकिंग फर्नीचर, इसके बाद बोल सकते हैं फूल के रूप में। ठीक है, इसके बाद 4 पॉइंट लिखवाया है इसमें क्रॉप कल्टीवेशन, समझ में आ गया? राइट कर लो इसको। इसके अंदर हमने पढ़ा नेचुरल रिसर्च और उसमें ये आते हैं और इनकी मात्रा अगर कम हो तो मानो कि जो एक्टिविटी है वो एक तरह से क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इसके बाद डिफोरेस्टेशन और इसका मीन्स मैंने बता दिया, कटिंग द ट्रीज। ठीक है, इसके बाद इसके क्या क्या कोजेज है जिसके लिए हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है। 4 पॉइंट है बिल्डिंग हाउस, मेकिंग फर्नीचर, फ्यूल एंड क्रॉप कल्टीवेशन। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा ओनली नेचुरल रिसर्च एंड डिफोरेस्टेशन। राइट कर लो एक बार सभी स्टूडेंट्स। मैम ये वर्क सेंड भी करोगे ना? क्या हुआ? बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो नो मैम। मैम। ओके, कुछ पूछना है पिछले टॉपिक में या जो आपके पिछले चैप्टर पढ़ाते हैं उनमें कुछ पूछना है किसी भी स्टूडेंट्स को? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है पिछले टॉपिक में? ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू मैम।